रेलवे सेंटर एकेडमी का वार्षिक खेल उत्सव था। उसी कार्यक्रम में जो विद्यालय के हमारे मैनेजमेंट के साथी हैं, उन्होंने, भाई वीरेश जी ने, सब लोगों ने मुझे याद किया, तो उसी कार्यक्रम में आया हूँ मैं। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, अभी भी चल रहा है। बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम में भाग लेकर के, और मैं स्कूल के प्रबंध तंत्र को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा बढ़िया कार्यक्रम वो ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। बच्चों को शारीरिक दृष्टि से ठीक है, बुद्धि की दृष्टि से ठीक है, और हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने में वो लगे रहते हैं। उनके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बच्चों ने जो कार्यक्रम पेश किया वो भी बहुत अच्छा है, उनकी मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। जब बेटियों का कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम मेरे सामने पेश हुआ, तो मैंने बेटियों का कार्यक्रम देख करके मुझे माता सावित्रीबाई फुले याद आई, जिन्होंने 1848 में, आज से लगभग पौने 200 साल पहले, पहला स्कूल इस देश की बेटियों के लिए खोला, लड़कियों के लिए खोला। वो किसी भी समाज की महिलाएं रही हों, अगर पहला स्कूल भारत में किसी ने खोला तो माता सावित्रीबाई फुले ने खोला। सर, इस समय जो उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने हंगामा मचाया पूरा, उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये हंगामा नहीं है। एसआईआर में बड़े पैमाने पर गरीब का, कमज़ोर का, पिछड़े का, दलित का, आदिवासी का, माइनॉरिटी का, सबका वोट बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। एक साजिश के तहत सबको नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये पहले भी हो चुका है। एसआईआर कभी नहीं हुआ, न कोई संविधान में, न कोकोई कानून में कोई ऐसी व्यवस्था। कह रहे हैं सर 2003 में पहले कभी हुआ था एसआईआर? नहीं, एसआईआर नहीं हुआ। आप पता करिए, एसआईआर कभी हुआ नहीं। तो जिस तरह से आप, एसआईआर का ये नियम ही नहीं है। एसआईआर करने के लिए ये है कि कहीं पर्टिकुलर जगह में, क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको किसी एरिया में शक है कि घुसपैठियाँ हैं, कुछ आ गया है, तो आप चेक कर लो उसको, पर्टिकुलर विधानसभा को। उसको पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। तो आप सर एसआईआर की कोई जरूरत नहीं समझते? मतलब होना नहीं चाहिए एसआईआर? नहीं, आपको जहाँ लगता है पर्टिकुलर वहाँ बताइए। आपने बिहार में किया तो कितने घुसपैठे आपने? एसआईआर से किसको और क्या नुकसान आपकी नज़र में है? एसआईआर से इस देश का जो गरीब तबका है, जिसके पास कागज़ तैयार नहीं है, जो पहले पढ़ने लिखने का उससे राइट नहीं था, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, जागरूक नहीं था, उसके पास कागज़ नहीं है, पिछड़ा है, दलित है, धार्मिक अल्पसंख्यक से समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं, वो सब नहीं। लेकिन अब तो सर कोई बचा ही नहीं जिसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई वोटर आईडी ना हो। आप कहते हैं ना ऐसा, आपको लगता है ना। अब जरा गाँव में जा करके देखिए कि क्या स्थिति है। अभी भी कुछ गाँव ऐसे छूटे हुए सर? कुछ गाँव नहीं, हर गाँव छूटे हैं। हर गाँव में बहुत सारे ऐसे घर हैं। और अगर आप उनके बारे में क्या मज़ेदार पत्रकार भाई साथी हैं आप। इस देश में रोज़ घटनाएं हो रही हैं, रोज़ बेचारे हमारे शेड्यूल कास्ट के, जिनको आप हिंदू अपने साथ शामिल कर, शेड्यूल कास्ट के लोग मारे जाएं, बैकवर्ड क्लास के लोग मारे जाएं, उन पर आप चर्चा नहीं करते। बांग्लादेश पर चर्चा करते, अपने देश में। मेरठ की घटना कैसे देख रहे हैं? मेरठ की घटना हुई है, मेरठ की घटना कैसे देख रहे हैं? मेरठ की घटना, कोई भी घटना हो, जो घटनाएं गलत हैं वो गलत हैं। तो आपको लगता है सर कि क्या शेड्यूल कास्ट के, ओबीसी के, दलित समाज के लोग निशाने पर हैं? इस तरह का कुछ आपको बड़े पैमाने। लेकिन सरकार तो अपराध मुक्त प्रदेश का दावा कर रही है। ठीक है, सरकारें तो कहती ही हैं, और उनकी समझ से उनके लोगों के लिए होगा। हम जिन लोगों के लिए बात करते हैं, या हम लोग जिन लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नहीं। 27 के चुनाव के लिए क्या तैयारियां कर रही है? 27 के चुनाव के लिए तैयारी है, अच्छी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, और सारे जो संगठन के लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और पूरी कोशिश में है हम लोग कि सरकार बनाएं। अलायंस किनके साथ होगा सर? अलायंस पार्टनर होंगे कोई? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूँ, उनके सिंबल पे मैं एमपी हूँ जौनपुर से। जी। और मैं समाजवादी पार्टी संसदीय दल का उपनेता भी। जी। और हमने एक पार्टी बनाई है, जन अधिकार पार्टी मैंने बनाई थी। उसके अध्यक्ष शिवकन्या कुशवाहा जी हैं, वो जन अधिकार पार्टी में अपना काम कर रही हैं। तो वो उनका
और समाजवादी पार्टी के बीच का क्या फैसला होगा वो तो अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी कोशिश में है, पूरी मेहनत में है कि बीजेपी को तो आप हटाएं। पीडीए सरकार बनाने के लिए लगेंगे? हाँ, पीडीए सरकार इस देश में कमेरा लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की सरकार क्या बने। लगता है 27 में सत्ता बदलेगी? बदलेगी, लगता क्या है बदलेगी। तो फाइनल ये है सर कि एसआईआर की आपने बताया जैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, सरकार जानबूझ करके करा दी। नहीं, आप जो लोग बाहर हैं वो तो हर बार होता है। जो लोग बाहर गए हैं, जिनकी डुप्लीकेट डेथ वोट। हो गई है, उनका आप वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिए। ये तो आप जो वेलो बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो जाके देखें, करें। अब आप तो सबसे कागज मांग रहे हैं ना, आप सबको जिम्मेदारी है कि आप फार्म भरिए, कागज दीजिए। आपने तो सबको दौड़ा दिया ना। तो जैसे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि ये तो बैकडोर से एनआरसी करा रहे हैं एक तरह से, तो एनआरसी तो है ही एक तरह से, क्या गलत कहा, सही काम है। आप भी ऐसा ही मानते हैं? अरे मानते क्या, ऐसा है ही है। धन्यवाद सर। शुक्रिया, नमस्कार।